शर्मा परिवार की बड़ी बहू रोशनी बहुत ही लालची थी। वो लालच में इतनी अंधी हो गई कि अपनी देवरानी को ही नीचा दिखाने लगी। वो सारी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, लेकिन समय ने उसको ऐसा सबक सिखाया कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। शर्मा परिवार का घर बाहर से जितना शांत और सादा दिखाई देता था, भीतर उतना ही भावनाओं, उम्मीदों और अनकहे दर्द से भरा हुआ था। ये वही घर था जहां हर सुबह मंदिर की घंटी की आवाज से शुरू होती और हर शाम रसोई में उठती दाल चावल की सौंधी खुशबू के साथ दिन ढल जाया करती। इस घर की नींव रिश्तों पर टिकी थी। सास की ममता, ससुर की शक्ति में छिपा अपनापन, देवर की चंचल हंसी और पति की जिम्मेदार खामोशी। मगर इन्हीं मजबूत दीवारों के भीतर एक ऐसी चिंगारी सुलग रही थी जो धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी लपटों में लेने वाली थी। और उस चिंगारी का नाम था लालच। घर की बड़ी बहू रोशनी देखने में सलीकेदार, बोलने में मीठी और चाल ढाल में बहुत ही शालीन थी। शादी को 5 साल हो चुके थे। बाहर वालों की नज़र में वो आदर्श बहू थी। घर संभालती, सास ससुर की सेवा करती, रिश्तेदारों से आदर से बात करती, पर उसके मन के भीतर कुछ और ही उथल पुथल चलती रहती। उसके भीतर एक अनदेखी बेचैनी थी जो उसे हर पल ये याद दिलाती कि उसने इस घर में सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम रखा है। रोशनी के पति कार्तिक एक साधारण नौकरी करते थे, ईमानदार, मेहनती और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उन्हें धन दौलत का लालच नहीं था। वो बस इतना चाहते थे कि घर चैन से चले और किसी को किसी तरह की कमी महसूस ना हो। पर रोशनी की आंखों में ये काफ़ी कभी भी काफ़ी नहीं रहा। वो हर महीने के आखिरी में जब खर्चों का हिसाब जोड़ती तो उसके मन में एक टीस उठती, इतना ही, क्या जिंदगी बस इसी में सिमट कर रह जाएगी। रोशनी अक्सर खिड़की से बाहर झांकते हुए सामने वाले बड़े मकान को देखती, जहां नई नई गाड़ियां आती जाती रहती, चमकदार कपड़े पहने लोग हंसते बोलते दिखाई देते। उसकी नजरें वहीं ठहर जाती और मन के भीतर एक आवाज उठती, काश मेरा भी जीवन ऐसा होता, काश मेरे हिस्से में भी ऐसो आराम आता। ये काश धीरे धीरे उसकी सोच में जड़ें जमाने लगा। उसी घर में छोटी बहू अर्पिता भी थी, एकदम सीधी सादी, कम बोलने वाली और दिल से रिश्तों को मानने वाली। अर्पिता को इस घर में आए अभी 2 साल ही हुए थे, पर उसने अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया था। उसे छोटे छोटे सुखों में खुशी मिल जाती, सास की तारीफ, ससुर की दुआ। रोशनी ये सब देखती तो भीतर ही भीतर उसके मन में जलन की एक पतली सी लकीर खिंच जाती। उसे लगता, ये सब इतना आसान कैसे हो सकता है? क्या लोग सच में बिना कुछ पाए भी खुश रहते हैं? एक दिन की बात थी, दोपहर के वक्त सासू माँ अलमारी साफ कर रही थी। पुराने कागज, जेवर और कुछ जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखे जा रहे थे। रोशनी की नज़र अचानक एक फाइल पर पड़ी। सासू माँ ने बड़ी सावधानी से उसे अलग रखा और कहा, ये जमीन के कागज है, तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत से ये सब जोड़ा है। सही समय आने पर सब बच्चों में बराबर बांटा जाएगा। सही समय, ये दो शब्द रोशनी के मन में अटक गए। उसके भीतर कुछ खटक सा गया। बराबर बांटा जाएगा, ये बराबरी उसे चुभने लगी। उसने मन ही मन सोचा, मैं बड़ी बहू हूँ, इस घर को मैंने संभाला है, फिर बराबरी क्यों? मुझे ज़्यादा क्यों नहीं? उसी रात जब सब लोग सो चुके थे, रोशनी की नींद उड़ चुकी थी। वो करवटें बदल रही थी। उसके मन में वही फाइल, वही कागज, वही शब्द घूमते रहे। लालच ने पहली बार साफ साफ उसके दिल का दरवाजा खटखटाया। उसने खुद से कहा, अगर आज नहीं सोचा तो कभी नहीं सोच पाऊंगी। जिंदगी मौके बार बार नहीं देती। अगले दिन नाश्ते की मेज पर रोशनी ने बड़े सहज ढंग से बात छेड़ी। माँ, आजकल तो आप लोग अपने बच्चों के नाम पर ही प्रॉपर्टी कर देते हैं ताकि बाद में झगड़े ना हो।
सासू माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल, पर हमारे यहाँ सब कुछ समय पर और समझदारी से होगा। रोशनी ने मुस्कान तो ओढ़ ली, मगर भीतर कुछ टूट सा गया। उसे लगा जैसे उसकी बात हवा में तैरकर कहीं खो गई हो। उसी पल उसने ठान लिया, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो अपने हिस्से से कम पर राजी नहीं होगी, चाहे इसके लिए उसे रिश्तों की डोरी क्यों ना कसना पड़े। धीरे धीरे रोशनी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर टोकने लगी, खर्चों का हिसाब रखते हुए सख्ती दिखाने लगी और अर्पिता की हर बात में कोई न कोई कमी खोजने लगी। परिवार को ये सब सामान्य लगा। सबने सोचा शायद जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मगर किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि ये सब उस आग का धुआं है जो अभी अभी सुलगनी शुरू हुई है। एक शाम जब कार्तिक ने थके हुए स्वर में कहा, रोशनी, जिंदगी में सुकून सबसे बड़ी दौलत है, तो रोशनी ने पहली बार तीखे शब्दों में जवाब दिया, सुकून पेट नहीं भरता कार्तिक, सपने पूरे करने के लिए दौलत चाहिए। कार्तिक चुप रह गए। उस खामोशी में बहुत कुछ था, अचरज, दुख और एक अनजाना डर। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी पत्नी की सोच उनसे कहीं आगे निकल चुकी है। उस राह पर जहां रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और लालच आगे आगे चलता है। उस रात घर की दीवारों ने एक और अनकही बात सुन ली। लालच की पहली चिंगारी अब बुझने वाली नहीं थी। वो धीरे धीरे आग बनने की तैयारी कर रही थी। एक ऐसी आग जो सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को अपनी लपटों में लेने वाली थी। कभी कभी घर की शांति टूटने के लिए जोरदार झगड़े की जरूरत नहीं होती, बस कुछ बदले हुए व्यवहार, कुछ अनकहे ताने और कुछ चुप्पियां ही काफी होती हैं। शर्मा परिवार के घर में भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही था, सुबह की पूजा, दोपहर का खाना, शाम की चाय, मगर भीतर रिश्तों की दीवारों में महीन दरारें उभरने लगी थी, जिन्हें कोई खुली आंखों से देखना नहीं चाहता था। रोशनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके शब्दों में मिठास कम और हिसाब किताब ज्यादा झलकने लगा था। रसोई में रखे सामान से लेकर बच्चों की कॉपी किताबों तक हर चीज उसे खर्च की तरह दिखाई देने लगी। उसे लगता हर रुपया जो इस घर में खर्च हो रहा है कहीं न कहीं उसके सपनों से दूर ले जा रहा है। एक दिन सुबह सुबह सासू माँ ने कहा, आज पड़ोस की शारदा बहन के यहाँ भजन है, थोड़ा प्रसाद बना लेना। रोशनी ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, माँ, रोज रोज कुछ ना कुछ बनवाना भी ठीक नहीं है। गैस और सामान दोनों खर्च होते हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सासू माँ ने कुछ कहा नहीं, बस उनकी आंखों में हल्की सी उदासी उतर आई। अर्पिता जो वहीं खड़ी सब कुछ सुन रही थी, धीरे से बोली, भाभी, मैं बना लूंगी, आप मत परेशान होइए। रोशनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हें तो हर जगह महान बनने की आदत है। अर्पिता के चेहरे का रंग उतर गया। वो चुपचाप रसोई में चली गई। किसी ने उस पल ये नहीं देखा कि उसके मन में कितनी गहरी चोट लगी थी। उसके लिए ये घर मंदिर जैसा था और मंदिर में ऐसी बातें उसे चुभती थी। धीरे धीरे रोशनी ने अपने शब्दों से नहीं, अपने फैसलों से रिश्तों को चोट पहुंचानी शुरू कर दी। उसने कार्तिक को समझाना शुरू किया, देखो, छोटे भाई की शादी के बाद खर्च बढ़ गए हैं, हर बात में बराबरी क्यों? हम ज्यादा जिम्मेदार हैं, हमें ज्यादा हक मिलना चाहिए। कार्तिक असहज हो उठते, रोशनी, माँ बाप ने सबके लिए बराबर सोचा है, इसमें क्या गलत है? रोशनी का स्वर सख्त हो जाता, कुछ गलत नहीं, पर समझदारी भी तो कोई चीज होती है। इन बातों का असर घर के माहौल पर साफ दिखने लगा था। ससुर जी जो पहले हर शाम परिवार के साथ बैठकर बातें किया करते थे, अब चुपचाप अखबार पढ़कर अपने कमरे में चले जाते। उन्हें लगने लगा था कि उनके बोलने से कहीं आग और ना भड़क जाए। एक शाम अर्पिता ने हिम्मत जुटाकर रोशनी से कहा, भाभी, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो आप सीधे कह दिया करो, यूं ताना देना अच्छा नहीं लगता। रोशनी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, तुम बहुत संवेदनशील हो अर्पिता,
जिंदगी में थोड़ा सख्त बनना सीखो। उस जवाब ने अर्पिता को भीतर तक तोड़ दिया। वो समझ गई कि ये सिर्फ उसकी संवेदनशीलता का सवाल नहीं है, बल्कि भाभी के मन में कुछ ऐसा बैठ चुका है जिसे शब्दों से बदला नहीं जा सकता। इसी बीच घर में एक नई चर्चा ने जन्म लिया, जमीन के एक हिस्से को बेचने की बात। ससुर जी ने एक दिन सभी को बुलाकर कहा, एक प्लॉट खाली पड़ा है, उसे बेच दे तो बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर पाएंगे। रोशनी के कान खड़े हो गए। उसके मन में तुरंत हिसाब चलने लगा, कितना पैसा आएगा, किसके हिस्से कितना जाएगा और उसमें से वो अपने लिए क्या क्या कर सकती है। उसने उसी रात कार्तिक से कहा, अगर जमीन बिक रही है तो हमें पहले से तय कर लेना चाहिए कि हमारा हिस्सा अलग रखा जाए। कार्तिक ने थके हुए स्वर में कहा, रोशनी अभी कुछ तय नहीं हुआ है और ये बातें ऐसे नहीं होती। रोशनी ने तीखेपन से जवाब दिया, तुम हमेशा टाल देते हो, इसी वजह से लोग हमारे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। उस रात कार्तिक देर तक जागते रहे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी पत्नी का लालच अब सिर्फ विचार नहीं रहा, वो फैसलों का रूप लेने लगा है। उधर अर्पिता अपने कमरे में बैठी चुपचाप रो रही थी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं ये घर, जिसे वो अपना समझ बैठी थी, बिखरने ना लगे। अगली सुबह माहौल और भी भारी था। नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे, मगर बातें अधूरी और निगाहें झुकी हुई थी। रोशनी की आवाज में एक अनजानी शक्ति थी, अर्पिता की चुप्पी में असहायता और बुजुर्गों की आंखों में चिंता थी। क्योंकि दीवारों में जो दरारें कल तक दिखाई नहीं देती थी, आज वे साफ महसूस होने लगी थी। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये भरोसे, अपनेपन और उस पारिवारिक भावना का सवाल था जो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। लालच की चिंगारी अब आग बन चुकी थी और उसकी लपटें घर के हर कोने तक पहुंचने लगी थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वो इन दरारों को गहरे खाई में बदलने वाला था, जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। जब इंसान के मन में लालच अपनी जड़ें जमा लेता है, तब वो सिर्फ चाहत नहीं रह जाता, बल्कि सोचने समझने की दिशा ही बदल देता है। शर्मा परिवार के घर में अब ये साफ दिखने लगा था कि रिश्तों की मिठास पर किसी अदृश्य जहर की परत चढ़ चुकी है। हर बातचीत में संदेह, हर मुस्कान में बनावट और हर फैसले के पीछे कोई न कोई छिपा हुआ हिसाब रहने लगा था। रोशनी अब सिर्फ बातें नहीं कर रही थी, वो योजनाएं बनाने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अगर वो चुप बैठी रही तो सब कुछ बराबरी में बंट जाएगा और उसके हिस्से वही साधारण जिंदगी आएगी जिससे वो डरती थी। उसे ये मंजूर नहीं था। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे हर पल ये याद दिलाती थी कि समय निकलता जा रहा है। उसने सबसे पहले अपने शब्दों को हथियार बनाया। सासू माँ से बात करते हुए वो अक्सर कहने लगी, माँ, आजकल छोटे लोग ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, बड़े सिर्फ जिम्मेदारी उठाते रह जाते हैं। सासू माँ ये सुनकर बस मुस्कुरा देती, पर उनके मन में एक अनजाना डर घर करने लगा था। धीरे धीरे रोशनी ने ससुर जी के सामने अर्पिता की छवि को भी तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। वो छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगी। पिताजी, अर्पिता को खर्चों का जरा भी अंदाजा नहीं है। देखिए ना, कल ही बाजार से कितना फालतू सामान उठा लाई। ससुर जी गंभीर हो जाते, बच्ची है, सीख जाएगी बहू। रोशनी मन ही मन खींच जाती। उसे लगता हर बार अर्पिता बच जाती है। एक दिन उसने ऐसा दांव चला जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। उसने कार्तिक से कहा, अगर प्लॉट बिके तो हम अपने हिस्से से एक छोटा फ्लैट ले ले, अलग रहेंगे तो झगड़े भी नहीं होंगे। कार्तिक चौंक गए। अलग? बिना किसी वजह के? रोशनी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वजह बन जाती है कार्तिक, अभी नहीं समझोगे तुम तो बाद में पछताओगे। कार्तिक के दिल में एक अजीब सी पीड़ा उठी। उन्हें लगा जैसे रोशनी सिर्फ घर नहीं, पूरे परिवार से दूरी बनाना चाहती है, मगर उन्होंने उस वक्त कुछ कहा नहीं। शायद उन्हें अब भी उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा।
रोशनी ने अगला कदम और भी सोच समझ कर उठाया। उसने पड़ोस की एक रिश्तेदार सुनीता चाची से नजदीकियां बढ़ाई, जो पहले से ही बातों को इधर उधर फैलाने के लिए जानी जाती थी। एक दोपहर चाय पर बैठी रोशनी ने बड़े मासूम अंदाज में कहा, चाची कभी कभी लगता है कि इस घर में मेरी कद्र ही नहीं है। सुनीता चाची की आंखों में चमक आ गई। अरे बहू, बड़े घरों में ऐसा ही होता है, अपना हक खुद लेना पड़ता है। यही वो वाक्य था जिसने रोशनी को और हिम्मत दे दी। अब उसे लगने लगा था कि वो जो कर रही है उसमें कुछ भी गलत नहीं। उसने अपने लालच को हक का नाम दे दिया था। इसी बीच अर्पिता ने भी बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। उसे समझ आने लगा था कि भाभी सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि कुछ और ही खेल खेल रही हैं। एक दिन उसने सासू माँ से कहा, माँ घर में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। सासू माँ ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बेटा कभी कभी बड़े रिश्ते संभालने में चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। पर यह चुप्पी अब भारी पड़ने लगी थी। एक शाम ससुर जी ने सबको बुलाकर कहा, जमीन बेचने का फैसला अभी टाल देते हैं, घर का माहौल ठीक नहीं है। रोशनी का चेहरा तमतमा उठा। उसके मन में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। उसने उसी रात कार्तिक से झगड़ा कर लिया। देखा, तुम्हारी चुप्पी की वजह से सब रुक गया, अब क्या ही फायदा। कार्तिक ने पहली बार कड़े स्वर में कहा, रोशनी बस करो, ये घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता। उन दोनों की आवाजें इतनी तेज थी कि बाहर तक सुनाई दे रही थी। अर्पिता अपने कमरे में बैठी कांप रही थी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं ये सब किसी बड़े तूफान की आहट तो नहीं है। रोशनी अब खुद को रोकने के मूड में नहीं थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो किसी भी तरह अपने लिए अलग और ज्यादा हिस्सा निकलवा कर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे रिश्तों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना पड़े। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो चुका था, रोशनी खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर अंधेरा था, मगर उसके मन में सैकड़ों योजनाएं चमक रही थी। उसे लग रहा था कि वो जीत के बहुत करीब है, बस एक सही चाल चलनी बाकी है। पर उसे ये एहसास नहीं था कि साजिशों का जाल जितना दूसरों को फंसाता है, उतना ही बुनने वाले को भी बांध लेता है। और जब ये जाल कसने लगता है तो सबसे पहले रिश्ते टूटते हैं। भरोसा और इंसानियत, जिस घर में बरसों से विश्वास की नींव पर रिश्ते टिके हों, वहाँ जब पहली बार शक की दरार पड़ती है तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है, मगर असर बहुत गहरा। शर्मा परिवार के घर में भी अब वही दौर शुरू हो चुका था। साजिशों का जाल धीरे धीरे कसने लगा था, और उसके साथ ही टूटने लगे थे वे भरोसे जो कभी अटूट समझे जाते थे। उसे लगने लगा था कि चुप्पी से कुछ हासिल नहीं होगा। एक सुबह उसने नाश्ते की मेज पर कह ही दिया, पिताजी आप हमेशा बराबरी की बात करते हैं, पर सच तो ये है कि बड़ी बहू होने के नाते मेरी जिम्मेदारियां सबसे ज़्यादा हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। ससुर जी ने चश्मा उतारते हुए कहा, जिम्मेदारी से हक अपने आप बढ़ जाता है रोशनी, मांगने से नहीं। ये बात रोशनी को चुभ गई। उसे लगा जैसे उसके अब तक के सारे प्रयास बेकार चले गए हों। उसने तुरंत अर्पिता की ओर इशारा करते हुए कहा, तो फिर छोटी बहू को भी वही जिम्मेदारी दे दीजिए ताकि बराबरी हो जाए। अर्पिता सकपका गई। भाभी, अगर मुझसे कुछ कम पड़ रहा है तो आप बता दीजिए। रोशनी ने बीच में ही बात काट दी, तुम्हारी मासूमियत ही तो सबसे बड़ा हथियार है। सासू माँ का दिल कांप उठा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि ये बहस सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि रिश्तों को नीचा दिखाने की है। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बस करो रोशनी, घर को अखाड़ा मत बनाओ। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। भरोसे की दीवार में पहली ईंट गिर चुकी थी। कार्तिक, जो अब तक चुप बैठे थे, अचानक बोल पड़े, रोशनी, अगर तुम्हें लगता है कि ये घर तुम्हें रोक रहा है तो साफ साफ कह दो। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वे आंसू पश्चाताप के नहीं थे, बल्कि अपनी नाकाम होती चालों के थे। मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ, उसने कहा।
इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। घर की अलमारी से ससुर जी की जमीन के कुछ कागज गायब हो गए। पूरा घर हिल गया। सासू माँ घबरा कर बोली, वो कागज तो यहीं पर रखे थे। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिक गईं। उस पल किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर शक का बीज बोया जा चुका था। रोशनी ने तुरंत खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? मैंने तो उन कागजों को हाथ भी नहीं लगाया। अर्पिता चुप रही, मगर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं इस पूरे खेल में उसे मोहरा बनाया जा सकता है। कार्तिक का दिल बैठ सा गया। उन्हें पहली बार अपनी पत्नी पर शक हुआ, एक ऐसा शक जिसे स्वीकार करना उनके लिए सबसे मुश्किल था। रात को उन्होंने रोशनी से पूछा, सच बताओ, तुम्हें उन कागजों के बारे में कुछ पता है? रोशनी ने पलट कर तीखे स्वर में कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो साथ रहने का क्या मतलब? ये जवाब कार्तिक को भीतर तक तोड़ गया। उन्हें लगा जैसे उनके और रोशनी के बीच की आखिरी डोर भी कमजोर पड़ गई हो। अगले दिन ससुर जी ने सख्त फैसला लिया। उन्होंने कहा, जब तक कागज नहीं मिल जाते, घर में किसी तरह की जमीन या पैसे की बात नहीं होगी। रोशनी के भीतर गुस्सा उबल पड़ा। उसने महसूस किया कि उसकी साजिशें अब उल्टा असर करने लगी हैं। अर्पिता ने उस रात सासू माँ के पास बैठकर कहा, माँ, अगर मेरी वजह से घर में तनाव है तो मैं कुछ दिन मायके चली जाती हूँ। सासू माँ की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है। घर को छोड़कर जाना समाधान नहीं होता। मगर ये कहने में भी उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि ये परिवार अब दो हिस्सों में बंटने की कगार पर है। रोशनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर सब लोग दुखी थे, मगर उसके भीतर एक अलग ही उथल पुथल चल रही थी। उसे लग रहा था कि अगर अभी भी उसने बाजी नहीं पलटी तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उसके मन में एक आखिरी खतरनाक योजना जन्म लेने लगी। सच चाहे कितना भी गहरे अंधेरे में छिपा दिया जाए, एक दिन उसे उजाले का सामना करना ही पड़ता है। शर्मा परिवार के घर में भी वही दिन आ पहुंचा था, जब बीते कुछ महीनों की खामोशी, शक और टूटते रिश्तों का बोझ एक साथ फूट पड़ने वाला था। घर की हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे हर दीवार कुछ कहना चाहती हो, मगर शब्दों का इंतजार कर रही हो। उस सुबह सासू माँ ने पूजा करते हुए देर तक आंखें बंद रखी। उनकी प्रार्थना में भगवान से ज्यादा एक माँ की बेबसी थी। हे प्रभु, मेरे घर को बचा लो। पूजा खत्म होते ही उन्होंने ससुर जी से कहा, आज सबको बैठाकर बात कर लीजिए, ये चुप्पी अब सहन नहीं होती। ससुर जी ने भारी मन से सिर हिला दिया। वे भी समझ चुके थे कि ये आग अब अपने आप नहीं बुझेगी। दोपहर को जब सब लोग बैठक में इकट्ठा हुए तो माहौल ऐसा था जैसे किसी अदालत में फैसला होने वाला हो। कार्तिक चुपचाप एक कोने में बैठे थे। अर्पिता की आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे, और रोशनी का चेहरा सख्त था, मानो उसने पहले ही खुद को हर सवाल से ऊपर मान लिया हो। ससुर जी ने गहरी सांस लेते हुए बात शुरू की। घर से जमीन के कागज गायब हुए हैं। जब तक सच सामने नहीं आता, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। रोशनी तुरंत बोल पड़ी, बार बार मुझे ही क्यों देखा जा रहा है? क्या इस घर में और कोई नहीं है? ससुर जी ने पहली बार कड़े स्वर में कहा, सच वही होता है जो छिपाया जाए रोशनी, और जो सबसे ज्यादा घबराता है शक उसी पर जाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोशनी की आंखें पल भर के लिए झुकी, फिर उसने खुद को संभाल लिया। इसी बीच अर्पिता ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सबकी निगाहें उस पर टिक गई। उस रात मैंने भाभी को देर रात अलमारी के पास देखा था। ये शब्द जैसे कमरे में बम बनकर फूट पड़े। रोशनी उछल पड़ी, झूठ, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अर्पिता की आवाज कांप रही थी। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, बस सच बता रही हूँ। कार्तिक का सिर घूमने लगा।
उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी की आंखों में देखा, उसी आंखों में जिन पर उन्होंने बरसों भरोसा किया था। रोशनी उन्होंने भर्राए स्वर में कहा, अगर ये सच है तो अभी बता दो। कुछ पल के लिए रोशनी चुप रही। उस खामोशी में उसका पूरा लालच, सारी योजनाएं और सारी चालें समाई हुई थी। फिर अचानक उसकी आवाज़ फूट पड़ी, हाँ, मैंने कागज उठाए थे क्योंकि मुझे मेरा हक चाहिए था। ये स्वीकारोक्ति किसी थप्पड़ की तरह थी। सासू माँ के मुंह से चीख निकल गई, बहू पैसों के लिए इतना गिर जाओगी? रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब वे आंसू पछतावे से भरे थे या डर से, ये कोई नहीं समझ पाया। रोशनी ने टूटे हुए स्वर में कहा, मैंने सोचा था अगर कागज मेरे पास होंगे तो मेरी बात मानी जाएगी। कार्तिक की आंखों से भी आंसू बह निकले। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। रोशनी सिर्फ मेरा नहीं, पूरे घर का। ससुर जी ने भारी दिल से कहा, हक मांगने का तरीका ये नहीं होता। तुमने रिश्तों को गिरवी रख दिया। अर्पिता चुपचाप खड़ी रही। उसके मन में दुख भी था और एक अजीब सा डर भी, क्योंकि सच सामने आ चुका था, पर इसका अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता था। रोशनी उस पल पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका लालच अब उसे खोखला दिखने लगा था। उसे एहसास होने लगा था कि जिन सपनों के लिए उसने ये सब किया, वे सपने नहीं, एक भ्रम थे, और उस भ्रम की कीमत उसने रिश्तों से चुकाई थी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। कागज वापस अलमारी में रख दिए गए, मगर भरोसा वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाया। हर कोई चुप था, पर उस चुप्पी में सवाल थे। क्या ये परिवार फिर से एक हो पाएगा? क्या रोशनी को माफ़ी मिलेगी? और क्या लालच से जले रिश्ते फिर से हरे हो सकते हैं? कभी कभी इंसान सब कुछ खो देने के बाद भी ये समझ पाता है कि जिन चीज़ों को वो पाने की जिद में था, वे असल में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी नहीं थी। शर्मा परिवार के घर में भी अब वही सन्नाटा पसरा हुआ था, जो किसी बड़े तूफान के बाद बचा करता है, जहाँ ना तो पहले जैसी आवाज़ें होती हैं, ना ही पहले जैसी हंसी। बस रह जाती हैं टूटी हुई उम्मीदों की गूंज। रोशनी उस दिन के बाद खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। ना वो किसी से ठीक से बात करती, ना किसी के सामने आती। घर के हर कोने में उसे अपनी ही परछाई से डर लगने लगा था। कभी वो उसी रसोई में खड़ी होकर रो पड़ती जहाँ कभी उसने ताने मारे थे। कभी उसी बैठक में बैठकर सिसकती जहाँ उसने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। अब उसे समझ आने लगा था कि उसने किस आग से खेला था। कार्तिक भी अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने रोशनी से दूरी बना ली थी, ना गुस्से में, ना नफरत में, बल्कि उस दर्द में जो शब्दों से परे होता है। एक शाम उन्होंने धीमे स्वर में कहा, रोशनी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस बहुत थक गया हूँ। ये वाक्य रोशनी के दिल में तीर की तरह लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने लालच से सिर्फ परिवार नहीं, अपने पति का विश्वास भी छीन लिया है। सासू माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि ये सब तनाव का असर है। ये सुनकर रोशनी का दिल दहल उठा। वो अस्पताल के बाहर बैठी देर तक रोती रही। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, उसने खुद से कहा। अस्पताल के गलियारे में अर्पिता उसके पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर दोनों चुप रही। फिर अर्पिता ने कहा, भाभी, गलतियां इंसान से होती हैं, पर उन्हें मान लेना भी बहुत बड़ा साहस होता है। रोशनी ने रोते हुए अर्पिता के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भी बहुत दुख दिया। अर्पिता ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उस गले लगाने में शिकायत नहीं, बस इंसानियत थी। घर लौटने के बाद रोशनी ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने लालच में आकर रिश्तों को चोट पहुंचाई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस घर में रहने का हक दे दीजिए। ससुर जी की आंखें भर आई। हक मांगने से नहीं, निभाने से मिलता है बहू। सासू माँ ने कमजोर हाथों से रोशनी के सिर पर हाथ रखा। गलती बड़ी थी, पर पछतावा भी सच्चा है। अब ये तुम्हारे कर्मों पर है कि ये घर फिर से जुड़े या नहीं।
रोशनी ने अपने व्यवहार में सचमुच बदलाव लाना शुरू किया। वो चुपचाप सबकी सेवा करती, किसी बात में हस्तक्षेप नहीं करती और अपने शब्दों को तौलकर बोलने लगी। उसे समझ आ चुका था कि सम्मान जबरदस्ती नहीं मिलता, वो धीरे धीरे लौटता है। कुछ महीनों बाद ससुर जी ने सबको बुलाकर कहा, हम जमीन नहीं बेचेंगे, जो है सबके लिए है, पर अब इस घर में लालच की कोई जगह नहीं होगी। रोशनी ने सिर झुका लिया। उसे अब किसी हिस्से की लालसा नहीं थी। घर में धीरे धीरे हंसी लौटने लगी। अर्पिता और रोशनी के बीच का रिश्ता भी बदलने लगा। अब उसमें प्रतियोगिता नहीं समझ थी। कार्तिक ने एक दिन रोशनी से कहा, अगर तुम पहले ही समझ जाती तो इतना दर्द नहीं होता। रोशनी की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ सबक देर से ही सही पर मिल जाते हैं, उसने कहा। समय के साथ शर्मा परिवार ने ये सीख ली कि लालच सिर्फ चीजें नहीं छीनता, वो रिश्तों की जड़ें भी खोखली कर देता है। और जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो सबसे बड़ा घर भी ढह जाता है। गलती मान लेना आसान होता है, पर गलती का बोझ उठाकर हर दिन खुद को बदलना, ये वही रास्ता होता है जहाँ से सच्चा प्रायश्चित शुरू होता है। रोशनी अब वही औरत नहीं रही थी जो कभी हिसाब किताब में रिश्ते तौलती थी। वो अब सुबह सबसे पहले उठकर चुपचाप रसोई में काम करती, सासू माँ की दवाइयों का समय याद रखती, ससुर जी के चश्मे की सफाई करती और अर्पिता के लिए बिना कहे चाय रख देती। पर घर वालों के चेहरे पर अब भी एक दूरी थी। माफी मिल चुकी थी, पर भरोसा लौटना बाकी था। सबसे ज्यादा दर्द रोशनी को कार्तिक की चुप्पी से होता। वो बात करता, पर पहले जैसी गर्माहट नहीं रही थी। उसके शब्दों में अब जिम्मेदारी थी, पर अपनापन कहीं पीछे छूट गया था। एक रात रोशनी ने साहस जुटाकर कहा, कार्तिक, क्या मैं कभी पहले जैसी बन पाऊंगी? कार्तिक देर तक खामोश रहे, फिर बोले, रोशनी, टूटे हुए शीशे जुड़ तो जाते हैं, पर दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। ये वाक्य रोशनी के सीने में धंस गया। उसी रात उसने तय कर लिया, अगर भरोसा शब्दों से नहीं लौट सकता तो कर्मों से लौटेगा। कुछ दिनों बाद अर्पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे लगातार देखभाल की जरूरत है। उस पल रोशनी बिना एक पल सोचे आगे आई। दिन रात अर्पिता की सेवा, दवाइयाँ, मालिश, जाग कर पहरा, सब कुछ किया। अर्पिता कई बार रोते हुए कहती, भाभी अब आप थक जाओगी। रोशनी बस इतना कहती, थकना नहीं, आज पहली बार जी रही हूँ। धीरे धीरे घर ने महसूस किया कि ये बदलाव अभिनय नहीं था, ये आत्मा से निकला हुआ पश्चाताप था। पर जिंदगी अभी आखिरी परीक्षा लेने वाली थी। समय बीत रहा था, पर किस्मत को शायद अभी एक और सबक सिखाना था। एक सुबह कार्तिक का ऑफिस जाते समय एक्सीडेंट हो गया। हालत गंभीर थी। पूरा घर अस्पताल में रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। रोशनी ने पहली बार भगवान के सामने सिर जमीन से लगाया। मुझसे सब कुछ ले लो, पर उसे नहीं। उस रात उसने कार्तिक का हाथ पकड़े रखा और रोते हुए बोली, मैंने पैसों के लिए रिश्तों को गिरवी रखा, आज समझ आया, अगर तुम नहीं रहे तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सुबह कार्तिक को होश आया। उसने कमजोर आवाज में कहा, रोशनी। रोशनी फूट फूट कर रो पड़ी, मैं बदल चुकी हूँ, कृपया मुझे एक मौका दे दो। कार्तिक की आंखों से आंसू बह निकले, मैंने तुम्हें सजा नहीं दी थी, मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। उस पल जैसे पूरे घर की सांसें लौट आईं। कुछ महीनों बाद उसी घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई। कोई जमीन नहीं बिकी, कोई हिस्सा तय नहीं हुआ, बस रिश्तों को फिर से जोड़ा गया। ससुर जी ने सबके सामने कहा, आज अगर ये घर खड़ा है तो इसीलिए नहीं कि हम अमीर हैं, बल्कि इसीलिए कि हमने एक दूसरे को खोने के बाद समझा। रोशनी ने अर्पिता का हाथ पकड़ा। अब उसमें लालच नहीं, कृतज्ञता थी। और उसी दिन रोशनी ने मन ही मन तय किया, अब वो कभी भी लालच को रिश्तों से बड़ा नहीं बनने देगी। लालच इंसान को ऊपर नहीं उठाता,
वो पहले उसे अकेला करता है, फिर खाली, और जब इंसान खाली हो जाता है तभी उसे रिश्तों की कीमत समझ आती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।